बच्चे लोग चैप्टर नंबर 23 का लेक्चर नंबर 2, तो लास्ट में हमने जहाँ ख़त्म किया था उसके बाद हमने कहा था ना बेटा कि नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक मतलब रिंग कंपाउंड्स। So alicyclic compounds have closed chain that is cyclic structure, hence their name are derived by putting prefix cyclo before the word root। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेटा साइक्लिक होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसके नाम के आगे हम साइक्लो वर्ड लगाते हैं। साइक्लो मतलब रिंग, ठीक है। तो वर्ड रूट के पहले साइक्लो लगाएंगे। द सफिक्स एन, इन और आइन आर रिटेन अकॉर्डिंग टू द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द रिंग स्ट्रक्चर। और सैचुरेटेड है तो एन लगाएंगे, और डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रहा ये कंपाउंड। तो ये जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन रिंग। तो 6 कार्बन का हो गया बेटा हेक्स, और चूंकि साइक्लिक है तो लगाएंगे साइक्लोहेक्स, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो साइक्लोहेक्सेन। ये जो हमारा कंपाउंड हो गया बेटा साइक्लोहेक्सेन। अब इस कंपाउंड को देखो, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का है, तो एक बार नंबरिंग इसका कर लेते हैं। तो नंबरिंग देना बेटा डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर, तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन का हो गया बेटा तो पेंट, चूंकि साइक्लिक है, रिंग स्ट्रक्चर है, तो आगे लगाएंगे साइक्लो वर्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे उसके लिए इन, तो साइक्लोपेंटीन। क्लियर। चलिए, तो इसका नाम हो गया बेटा साइक्लोपेंटीन। अब इसके पास आइए, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का है तो नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन का फिर से हो गया बेटा पेंट, 5 कार्बन के लिए हो गया बेटा पेंट, PENT। चूँकि रिंग है तो साइक्लो, तो साइक्लोपेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, पेंटाइन, तो साइक्लोपेंटाइन। इसका नाम हो गया बेटा साइक्लोपेंटाइन। क्लियर। चलिए, इफ एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, it is indicated by the approximate prefix and its position is indicated by numbering the carbon atom of the ring in such a way so as to assign the least possible number to the substituent। अब देखो ऐसा है कि अगर मतलब रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है, कुछ चीज़ें लटकी हुई है, जैसे यहाँ देखो मिथाइल लटका हुआ है, यहाँ देखो इथाइल लटका हुआ है, तो हमें इस तरीके से नंबरिंग करना है कि ये लटकन वाली चीज़ें हैं इसको लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पर देखो एक रिंग कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें ये लटका हुआ है मिथाइल, ये लटका हुआ है इथाइल, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नेमिंग कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का पता लगाएंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन वाला हो गया बेटा ब्यूट, ठीक है। साइक्लिक है तो लगाएंगे हम साइक्लो, तो साइक्लो ब्यूट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कि डबल बॉन्ड है हमारे पास, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे बेटा साइक्लो ब्यूट 1 इन। चूँकि 1 नंबर पे है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन हो गया। अब देखो यहाँ पर लटका हुआ है क्या, 1 नंबर पे लटका हुआ है मिथाइल, 2 नंबर पे लटका हुआ है, सॉरी 1 नंबर पे इथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल। तो हम कैसे लिखेंगे कि 1 नंबर पे इथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल, 2 मिथाइल। अब सबको एक साथ हम कॉम्बाइन कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा 1 इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली करना होता है ना, तो ई पहले आता है एम से, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 इथाइल, फिर आ जाएगा बेटा 2 मिथाइल, और फिर साइक्लोब्यूट इन या 1 इन। तो ये 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। क्लियर है। अब इसको नाम देखो, इसको देखो, तो ये भी है हमारे पास रिंग कंपाउंड, रिंग स्ट्रक्चर है। तो रिंग में भी यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, ध्यान देना नेमिंग में, नेमिंग के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दो, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, फिर ये 3 4 5 6, इस तरीके से नंबरिंग हो गई। तो ये बेटा 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, 6 कार्बन के लिए हम बोलते हैं हेक्स, है ना। 1 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो या तो डायरेक्टली इन लिख दो, 1 नंबर वाले को लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कि रिंग कंपाउंड है, तो साइक्लोहेक्सीन होगा। अब इस रिंग कंपाउंड साइक्लोहेक्सीन में 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप, 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप। तो हम 2 नंबर और 3 नंबर को कैसे लिखते हैं, 2,3 डैश डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये हो गया इसका नाम,
ठीक है, तो इस तरीके से नाम देना है। चलो नेक्स्ट देखो, इसका नाम देखो, ये भी कंपाउंड है। तो किसमें कितना कार्बन है, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। जो चीज़ें लटकी हुई हैं ना सब्स्टिट्यूएंट, उसको लोएस्ट नंबर देने के लिए इसलिए हमने इस कार्बन को 1 नंबर डाला। सो 5 कार्बन का एक साइक्लो कंपाउंड, एक रिंग कंपाउंड है। तो ये बेटा 5 कार्बन के लिए हो जाएगा वर्ड रूट पेंट, PENT पेंट। ठीक है, वर्ड रूट के पहले जो प्रीफिक्स लगेगा, चूँकि साइक्लिक है तो प्रीफिक्स लगेगा, रिंग है तो साइक्लो प्रीफिक्स लगेगा। और वर्ड रूट का जो के बाद जो सफिक्स लगने वाला है, तो ये देखेंगे कि ये सैचुरेटेड है, ठीक है, अल्केन है, सिंगल बॉन्ड, तो एन लगेगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान रखेंगे, तो 1 नंबर पे हमारा क्या है, हमारे पास इथाइल ग्रुप है। तो हम लिखेंगे बेटा 1 इथाइल, 1 इथाइल। सो 1 इथाइल साइक्लोपेंटीन। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा साइक्लोपेंटीन दे दोगे। तो साइक्लो इथाइल साइक्लोपेंटीन मतलब समझ में आता है कि भैया 1 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। अब चलो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को देखते हैं हम लोग, क्या है, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है ना मेंबर, हाँ ठीक है। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन और बेंजीन के साथ कुछ लटका के लगा दो चीज़ें तो उसकी डेरिवेटिव हो जाएंगी। तो बेंजीन और बेंजीन की डेरिवेटिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, क्लास हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, ठीक है। For naming an alkyl substituted benzene, the carbon atoms of benzene are numbered from 1 to 6 by giving the lowest possible number to the position of the side chain or substituent. तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको लोएस्ट नंबर हमको देना है। तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि जिस कार्बन से वो चिपका हुआ है, जैसे कि ये रहा मिथाइल ग्रुप साइड चेन, जिस कार्बन से चिपका हुआ है उसको 1 नंबर दे दो, ठीक है। ये है हमारा बेंजीन, ये बेटा पूरा बेंजीन, इसके साथ यहाँ मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि 1 नंबर इसको दे दिए, फिर 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल लटका हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 मिथाइल बेंजीन, या फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मिथाइल बेंजीन। तो IUPAC नेम हो गया इसका मिथाइल बेंजीन। और इसका जो दूसरा नाम है, कॉमन नेम है, दैट इज टोलुइन। टोलिन नहीं बेटा, सॉरी, इसमें थोड़ा सा एक टोलुइन, टोलुइन, ठीक है, टोलुइन। और ये कॉमन नेम इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि IUPAC ने कह दिया कि भैया इसको भी IUPAC में मान लो। जैसे कि लालू देवी की वाइफ, लालू यादव की वाइफ राबड़ी देवी, तो राबड़ी यादव नाम होना चाहिए, लेकिन राबड़ी देवी इतना ज़्यादा प्रचलित है कि IUPAC ने कह दिया, ठीक है जी, लालू जी ने मोहर लगा दिया, IUPAC ने मोहर लगा दिया कि हाँ भैया राबड़ी देवी भी चलेगा। तो उसी तरीके से IUPAC नेम में ये भी है और ये भी है। चलो अब ये देखो, ये बेंजीन, बेंजीन में 1 नंबर पे इथाइल ग्रुप, तो ये हो गया बेटा इथाइल बेंजीन, ठीक है, इथाइल बेंजीन। इसका कोई राबड़ी देवी जैसा नाम नहीं है। बेंजीन फॉर्म्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स लाइक मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन। तो बेंजीन जो है इथाइल बेंजीन मिथाइल बेंजीन जैसा केवल एक मोनो मतलब सिंगल वाला बनाता है। तो ये हमने देख लिया। बेंजीन कैन ऑल्सो फॉर्म 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। और बेंजीन जो है सिंगल वाला भी कर सकता है और डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब डबल सब्स्टिट्यूएंट भी रह सकता है। तो डबल, एक दूसरा यहाँ लग सकता है, 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 दूसरा यहाँ लग सकता है। मतलब 1 नंबर 2 नंबर पे हो सकता है, डाई होगा तो एक यहाँ लटका दो, तो ये हो गया बेटा 1 नंबर 2 नंबर। या फिर 1 नंबर पे यहाँ पे है, 1 नंबर यहाँ लटका दो, तो ये हो गया 1 3। क्लियर है। तो वैसे ही 1 2 1 3 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, या फिर 1 4 हो सकता है, 1 4। अब कहोगे कि सर 1 5 काहे नहीं हो सकता। तो बेटा 1 5 जो है, ये जो है 1 5 यहाँ लटकाओगे तो यहाँ नंबरिंग ऐसे करेंगे ना कि इसको लोएस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 हो गया ना, ये 1 3 हो गया। अगर यहाँ 6 नंबर पे लटकाएंगे तो ये हो गया 1 2, तो 1 2 हो गया। तो है ही, तो 1 2 1 3 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो 1 2 ऑल्सो नोन एज ऑर्थो। तो यहाँ पे अगर 1 2 पोजीशन पे है कोई चीज़ तो हम बोलेंगे ऑर्थो, ठीक है, इसको हम इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। 1 3 पोजीशन पे है तो इसको बोलते हैं मेटा। और अगर 1 1 एंड 4 पोजीशन पे कोई चीज़ें हैं तो ये केवल यही 2 पोजीशन पे है तो इसको हम बोलेंगे पैरा, ठीक है, पैरा। तो P डैश, मेटा को M डैश, ऑर्थो को O डैश डेरिवेटिव्स। देखो इसको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देख लो, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 1 नंबर और 2 नंबर पे है, तो 1 नंबर 2 नंबर को क्या बोले बेटा, ऑर्थो, है ना।
ऑर्थो, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइमिथाइल, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है, कहाँ है, ऑर्थो पे है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर पे है। एक मिथाइल ग्रुप 1 नंबर पे, एक मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे, क्योंकि ऑर्थो का मतलब ही होता है कि एक है पोजीशन नंबर 1 पे, एक है पोजीशन नंबर 2 पे। तो ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, बेंजीन ऑर्थो की जगह ओ भी लिख सकते हैं, ओ इसका, अच्छा इसका जो कॉमन नेम है जाइलिन है, क्या है कॉमन नेम, जाइलिन है, तो इसका जो हो गया ऑर्थोजाइलिन, दिस इज कॉमन नेम। अगर आईयूपीएससी बात करेंगे तो ऑर्थो फॉर तो नहीं चलेगा आईयूपीएससी में, आईयूपीएससी बोलता है भैया चुपचाप सिंपल नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग करेंगे हम आईयूपीएससी में, तो ये आ जाएगा 1 नंबर, ये आएगा 2 नंबर, तो आईयूपीएससी का हो जाएगा बेटा 1,2, तो 1 नंबर 2 नंबर पे हमारे पास मिथाइल है तो डाइमिथाइल, ठीक है, और बेंजीन, तो ये हो गया हमारा आईयूपीएससी नेम जर्डियानी। अब यहाँ पे देखो 1,3, तो ये है 1,3 मेटा पोजीशन, तो एम डाइमिथाइल, एम जाइलिन, इसका नाम हो गया बेटा एम जाइलिन, ठीक है, मेटा जाइलिन। तो जो है ये जो है जाइलिन का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, तो दैट इज जाइलिन। अब अगर 1,2 पोजीशन पे है तो ऑर्थोजाइलिन, 1,3 पोजीशन पे है तो मेटाजाइलिन, 1,4 पोजीशन पे है तो पैराजाइलिन। और अगर हम आईयूपीएससी नेम बात करें तो 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो 1,2 का मतलब साइड बाय साइड, ठीक है बेटा, साइड बाय साइड, एक उसके बगल वाला। 1,3 का मतलब बीच वाला छोड़ दो, तो बीच वाला छोड़ दो मतलब या तो इसको ले लो और यहाँ छोड़ के फिर इसको ले लो, इस तरीके से। और यहाँ पर ठीक है 1,4 का मतलब एकदम अपोजिट, या तो बेटा 1,4 ले लो अपोजिट, या फिर देखो 2,5 ले लो एकदम अपोजिट, या फिर 3,6 ले लो एकदम अपोजिट, तो ये हो गया अपोजिट। तो अपोजिट हो गया बेटा पैरा, साइड बाय साइड करोगे तो ऑर्थो, और एक स्किप करोगे तो मेटा, है ना, मेटा, स्किप बिटवीन 1,4 इज अपोजिट। चलिए, राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम देयर आईयूपीएससी नेम। अब तो देख लिए कि स्ट्रक्चर देख करके नाम बता दिया, अब नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, है ना, इसका नाम बताना है। चलो देखते हैं, 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, तो इसको लिख लेते हैं बेटा 4 मिथाइल 5 इथाइल हेक्स 2 इन, 4 मिथाइल 5 इथाइल हेक्स 2 इन, यही है ना, मिथाइल हेक्स 2 इन, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखो सबसे हम लंबा चेन का पता लगाएंगे, तो सबसे लंबा चेन वर्ड रूट, तो वर्ड रूट इज हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा कम से कम सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ना, साइक्लिक नहीं है तो इसलिए साइक्लो वर्ड नहीं है, तो साइक्लिक नहीं है तो स्ट्रेट चेन है, तो ये रहा। तो ये हमने बना लिया भैया वर्ड रूट के हिसाब से, हेक्स के हिसाब से 6 कार्बन, और एक एक बॉन्ड तो रहेगा ही, अब डबल जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ देख लेंगे। तो 2 नंबर पे इन है तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो बेटा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लगा दो 2 नंबर पे, ये सॉरी ये तो 1 नंबर हो गया ना, ये रहा 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, क्लियर है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास हेक्स 2 इन बन गया। अब जो है 4 नंबर पे मिथाइल और 5 नंबर पे इथाइल लगाइए, तो 4 नंबर पे हम लगाएंगे मिथाइल, यहाँ जोड़ेंगे CH3, और 5 नंबर पे यहाँ पे हम जोड़ेंगे C2H5 इथाइल, ये बन गया। अब बाकी का जो है कार्बन पूरा कर दो, तो यहाँ H3 आ जाएगा, यहाँ एक और H आएगा, यहाँ एक H आएगा, यहाँ पर यहाँ 1 2 3 बॉन्ड है तो एक H यहाँ भी आएगा, यहाँ पर भी एक H आएगा, और यहाँ पर H3 3 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो हो गया ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल 5 इथाइल हेक्स 2 इन, ऐसे ही बनाना है, क्लियर है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टा 3,5 डाइइन, तो इसका स्ट्रक्चर अब हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि वर्ड रूट क्या है, ऑक्टा, ऑक्टा माने 8 कार्बन, तो बनाते हैं बेटा 8 कार्बन, क्लियर है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 7, एक इधर कर लेते हैं 8 कार्बन, हो गया। सिंगल बॉन्ड तो कम से कम रहेगा ही ना, डबल जहाँ लगेगा लगाएंगे। अब इसमें कह रहा है क्या कि 3,5 डाइन,
तो अब नंबरिंग कर लो बेटा, कहीं से भी कर लो इसको। अब कह रहा है 3 नंबर और 5 नंबर पे 3, 5 डाइन, 3 नंबर और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड लगा लो 3 नंबर पे, एक डबल बॉन्ड लगा लो 5 नंबर पे, हो गया। अब बाकी पूरा हाइड्रोजन पूरा कर लो। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो बेटा दो बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, H यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, 3 बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, 1 2 3 बना हुआ था तो एक कमी है तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 बना हुआ है तो एक हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन पे देखिए तो 1 2 3 बना हुआ है तो इस पर भी एक हाइड्रोजन लटकाएंगे, इस पर भी एक हाइड्रोजन लगाएंगे, इस पर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे और इस पर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। हो गया, ख़त्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर हाइड्रोजन नहीं दिखाना है तो ये देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। क्लियर है? सो स्ट्रक्चर ऑफ, नहीं ये बॉन्ड लाइन नहीं है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी हम बता देते हैं कि जैसे कैसे बनेगा। 8 कार्बन का बनाइए, 1 2 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, एक और बनेगा, दिस इज 8 कार्बन का, है ना, हो गया। अब हमको लगाना है 3 नंबर और 5 नंबर पे डाई इन, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये हो गया, 4 5 5 ये हो गया, तो ऐसे और ऐसे खींच देंगे एक, ये रहा, दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टा 3,5 डाई इन। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूट 1 इन। तो सबसे पहले जो है ब्यूट देखो तो 4 चेन 4 कार्बन का होगा, 4 कार्बन बना लो बेटा, 1 2 3 4, 1 इन, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड हो गया 1 इन। अब क्या कह रहा है कि 2 3 पे मिथाइल मिथाइल दे दो, तो 2 नंबर पे एक मिथाइल लगा दो, 3 नंबर पे एक मिथाइल लगा दो, अब बाकी के हाइड्रोजन को पूरा कर दो। अब जितना हाइड्रोजन की कमी है उसको पूरा कर दो, हो गया, खत्म हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और साइक्लो मतलब रिंग स्ट्रक्चर, तो 4 कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसे भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पर बेटा प्रोपेन है तो 3 कार्बन का बनाइए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो लगाइए यहाँ पर CH3 CH3, अब बाकी का कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन पूरा कर दो, हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर? चलिए अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन 23.2 को देखिए, राइट द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम हमें बताने हैं। तो ये देखो ये क्या है, तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर 1 नंबर पे आपका यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर, तो 1 नंबर पे इथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, सो 1 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन। ये जो है रिंग कंपाउंड है, लेकिन कितना कार्बन, तो 1 2 3 4, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का है तो, और रिंग है तो साइक्लो, और 7 कार्बन है तो हेप्ट, और एन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो साइक्लोहेप्टेन। अब इस पे आ जाओ इसका, तो यहाँ पर नंबरिंग करो इस तरीके से कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। क्लियर है? 5 कार्बन का साइक्लिक, तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, और उसके बाद 1 नंबर और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट डैश 1,3 डाइन। दिस इज हमारा IUPAC नेम हो गया इसका। ठीक है, चलिए राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको बताने हैं। तो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सेन 6 कार्बन, साइक्लो मतलब रिंग, ठीक है, और हेक्सेन मतलब हमारा सिंगल बॉन्ड्स, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब क्या है कि इसमें 1 नंबर 3 नंबर पर डाइमिथाइल लगाना है, 2 मिथाइल लगाना, तो 1 नंबर यहाँ हो गया, 3 नंबर यहाँ हो गया, ऐसे हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो बेटा इथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन, तो ब्यूटेन हो गया बेटा 4 कार्बन का, ऐसा हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ इथाइल लगाना है तो कहीं पे भी लगा दो, C2H5 हो गया। दिस इज इथाइल साइक्लोब्यूटेन।
एन प्रोपाइल बेंजीन, एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, ठीक है, प्रोपाइल बेंजीन, तो एन प्रोपाइल, आइए प्रोपाइल जो है मतलब स्ट्रेट प्रोपाइल ग्रुप, तो पहले तो बेंजीन बना लेते हैं, दिस इज बेंजीन, उसके बाद इसमें लगा दो स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट प्रोपाइल ग्रुप 3 कार्बन का, तो CH2CH2CH3 बन गया, दिस इज एन प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। एन प्रोपाइल का मतलब हो गया बेटा, यहाँ पर देखो स्ट्रेट, और स्ट्रेट के सिवा और कौन सा हो सकता है, अब दिमाग में आएगा ना कि एन प्रोपाइल के सिवा और क्या हो सकता है, तो देखो बेटा हो सकता है ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाए कुछ आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, उसको बोलते हैं, देखो कैसा 3 कार्बन का चीज़ यहाँ लटका देंगे, तो CH3 और इधर भी CH3, इस तरीके से लटक गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जो अटैचमेंट है ये बीच वाले कार्बन के साथ है, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, लेकिन ये एन प्रोपाइल नहीं है, ये जो है बीच वाले कार्बन के साथ अटैचमेंट है, कॉर्नर वाले के साथ नहीं अटैचमेंट है, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। चलो अब टाइप ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स व्हेन वन, क्या हो गया भाई, अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स व्हेन वन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस, तो जब एक सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर के वाटर बन जाता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑकर हुआ, मतलब एक चीज से दूसरा कुछ अलग बन गया। A chemical reaction is accompanied by breaking of some bonds and by making of some other, तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है, तो बेटा कुछ बॉन्ड टूटेंगे तो नया बॉन्ड बनेंगे, है ना। जैसे कि कोई मान लो कि शादी करके आता है ना, किसी फैमिली से, जैसे अभी देखे होंगे करिश्मा, क्या नाम था, करीना कपूर खान, तो करीना कपूर अपना कपूर फैमिली को छोड़ के खान फैमिली में गई, तो कुछ बॉन्ड टूट गया, ये कपूर फैमिली वाला बॉन्ड टूट करके खान फैमिली वाला बॉन्ड अटैच हुआ, तो बेटा उसको कहें शादी, और वही अगर केमिस्ट्री में हुआ तो कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या क्या है जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इस सब का हम लोग, बट पहले तो इंग्लिश मीनिंग समझ लो, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हटेगा, हटा करके उसकी जगह दूसरा बैठे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेगा। एलिमिनेशन, ठीक, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। एडिशन, आकर के जुड़ गए, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक को हटा करके दूसरा आ गया, यहाँ पर है एक को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पर है ऐड कर दिए, और यहाँ पर है बेटा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट, मतलब सेम चीज़, कुछ हुआ नहीं, खाली अपना अपना सीट चेंज कर लिया, पोजीशन चेंज कर लिया, रीअरेंजमेंट कर लिया, मतलब हुआ सीटिंग चेंज हुआ तो भैया नाम ही बदल जाएगा। जैसे कैसे अभी यहाँ पर देखा ना हमने, यहाँ पर दिस इज एन प्रोपाइल और यहाँ पर सीट बदल लिया तो बेटा आइसोप्रोपाइल, तो वैसे ही। चलो, these different ways of occurrence of organic reactions can be understood by the स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये जो डिफरेंट टाइप का जो ऑकरेंस ऑफ रिएक्शन हुआ वो कैसे हम समझेंगे, तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म से समझेंगे। अब व्हाट इज दिस रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन मैकेनिज्म इज डिफाइंड एज द डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स चेंजेज इनटू प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है कि डिटेल्ड नॉलेज, ठीक है, मतलब हर स्टेप के बारे में, जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर मान लो कि जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, मूवी देख के आए, तो मूवी देख के आए तो उसका हर स्टेप को बताना है कि भैया पहले हमने टिकट बुकिंग करी, तो टिकट बुकिंग करने के लिए पीवीआर की साइट पे गए, ऑनलाइन साइट पे गए, फिर हमने सीट्स साइट खोला, सीट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद पेमेंट आया कि मान लो 1000 रुपये पेमेंट आया 2 सीट का, तो फिर पेमेंट किए, पेमेंट के लिए हमने अपना वहाँ पर पेटीएम अकाउंट खोला, फिर पेमेंट किए, फिर वहाँ से घर से ऑटो लिए, ऑटो से पीवीआर गए, फिर पीवीआर से अपना सीट पे बैठे, मूवी देखे, घर आ गए, मतलब पूरा शुरू से अंत तक पीवीआर का वो स्टेप हो गया। तो उसी तरीके से तो एक कंपाउंड में जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, भाई पास पास रख देने से केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ ना, तो सबसे पहले है कि हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को लेके आए ऑक्सीजन के पास,
है ना। हाइड्रोजन को लेकर आए ऑक्सीजन के पास, अब फिर क्या किए उसको मतलब उसके बॉन्ड्स को टूटा, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, फिर कॉम्बाइन हुआ, फिर वाटर बना। तो एक एक स्टेप के डिस्कस करने को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, कि हर स्टेप का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग बेटा ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। तो जब एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो अलग ही टाइप का होता है, अलग टाइप का होता है मतलब जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 में होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो H2 जो बना है हमारे पास H2 H एंड H, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब ये जो है मान लो कि ये टूटा, अगर ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमको देखना है कि भाई जब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है। तो इसमें अलग केस बनेगा, और बेटा अगर मान लो कि इसी की जगह HH की जगह H2 की जगह अगर HCl का बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तब कहाँ जाएगा, तब कहानी कुछ अलग होगी। तो उसको समझते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स लीडिंग टू प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जैसे शादी में क्या होता है, खान यहाँ पर क्या नाम है, कौन खान यार, किससे शादी हुआ था, करीना कपूर खान, याद नहीं आ रहा नाम उसका, ठीक है, जो भी है वो खान जो है वो करीना कपूर के घर गया, शादी किया, ठीक है, और फिर वहाँ से उसका तोड़ करके अपने घर ले आया, ठीक। तो उसी तरीके से जो केमिकल रिएक्शन होता है, एक बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा, उसको हमको पढ़ना है, और नया बॉन्ड बनेगा तो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, करीना कपूर से करीना कपूर खान फॉर्म हो गया। द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड फिजन। और जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड फिजन। टूट गया ना, फिजन मतलब टूटना, ठीक है बेटा, फिस हो गया, फिस टूट गया। A covalent bond is formed by the sharing of two electrons from two atoms। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है कि जब दो एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फिजन द टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जैसे कि अगर बॉन्ड फिजन और बॉन्ड से जब होता है, जैसे कि बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे ले लिया, तो इसको बोलेंगे हम इक्वल शेयरिंग। या फिर दूसरा है कि H और Cl में, ठीक है, ये जो है Cl जो है दोनों इसका उठा करके इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इस केस में हम बोलेंगे बेटा अनइक्वल शेयरिंग। हाइड्रोजन को तो कुछ नहीं मिला, उसका भी छीन लिया, तो यहाँ पर बन गया बेटा H+ और Cl-। क्लियर है। सो बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, तो एक तो होगा भैया इक्वल शेयरिंग, दूसरा होगा अनइक्वल शेयरिंग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। जहाँ इक्वल शेयरिंग होता है बेटा होमोलाइटिक, होमो मतलब इक्वल, ठीक है, बराबर बराबर, होमोलाइटिक फिजन, एंड सेकंड इज हेटेरोलाइटिक फिजन। तो अब आइए समझते हैं होमोलाइटिक। द फिजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड विथ इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होमोलाइटिक फिजन। तो जहाँ इक्वल शेयरिंग हो तो वहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होता है। होमोलाइटिक फिजन इन ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, तो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें होमोलाइटिक फिजन कैसे होगा, मतलब कैसे कहते हैं ना कि एक जनरल, तो ये रहो जो सब में सब फार्मूला इसको सब में फिट करा देंगे। तो ए और बी एक मॉलिक्यूल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये अपना शेयर कर रहा है, तो ये वाला ए के पास चला जाएगा, मतलब अपना अपना ले लो। जैसे कि होता क्या है ना, जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे बचपन में, तो कोई बैट लेके आता था, कोई बॉल लेके आता था, कोई विकेट लेके आता था, और जब गेम खत्म हो जाता था फिर मतलब बैट बॉल विकेट लेके आया, गेम खेले, उसके बाद जब गेम खत्म हो गया तो जिसका बैट है वो अपने घर ले गया, जिसका बॉल है वो अपने घर ले गया, ठीक है, तो इस तरीके से हुआ, तो उसको हम बोलेंगे बेटा होमोलाइटिक फिजन, ठीक है, ये अपना ले लिया, अपना बैट ले लिया, ये अपना बॉल लेके गया, तो इस तरह के जो चीज़ बना इसको बोलेंगे हम फ्री रेडिकल। अब क्या है कि ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए जैसे कि यहाँ पर देखिए कंसीडर द फॉलोइंग CC बॉन्ड फिजन, तो ये देखो कार्बन कार्बन, इथेन का कार्बन कार्बन बॉन्ड फिजन को देखिए, तो यहाँ पर जो है CH3 अब ये जो कार्बन है अपना अपना शेयर कर रहा है। अगर ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेके चल जाए घर,
शाम को बैट बॉल खेलने के बाद अपना बैट ले गया, ये अपना बॉल ले गया, तो ये इस तरीके से बन गया। यहाँ पर इसका दिख रहा है कि भैया ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, इसको बोलेंगे हम फ्री रेडिकल। क्लियर है? तो ये अपना बैट ले आया, अपना बॉल ले आया, तो ये इसको जब हम हीट और लाइट देंगे तो ऐसा बनता है, फ्री रेडिकल बना। ये न्यूट्रल स्पीसीज हैं। द न्यूट्रल स्पीसीज सो फॉर्म्ड आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। तो ये जो न्यूट्रल स्पीसीज बने, न्यूट्रल क्यों बेटा? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। न्यूट्रल का मतलब होता है कि चार्ज नहीं होना, तो कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो दीज आर न्यूट्रल स्पीसीज। और ये जो है इनको कहते हैं हम फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या हो गया? सो फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल but reactive species having an unpaired electron and these can initiate a chemical reaction। तो ये जो है हमारे पास फ्री रेडिकल जो है न्यूट्रल है, लेकिन अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वो रिएक्टिव होगा, है ना? उसको चाहिए, अपना साथी चाहिए। अब साथी चाहिए तो भाई रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव होगा। तो दीज आर न्यूट्रल बट रिएक्टिव स्पीसीज, और ये जो है केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। चलो अब हेटेरोलाइटिक फिजन देखते हैं। द फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्विंग अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हेटेरोलाइटिक फिजन। तो ये जो है बेटा फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग, मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये विराट कोहली और जय शाह खेल रहे हैं, है ना जी, अमित शाह का पुत्र जय शाह। बोला भैया चलो क्रिकेट खेला जाए, है ना? BCCI का चेयरमैन बन गया, लेकिन बोला भैया चलो क्रिकेट सीख लेते हैं। तो बोला कि ये जय शाह बोला कि भैया विराट कोहली एक काम करो, तुम बैट ले आओ, हम बॉल ले आते हैं। तो ये ले आया बेटा बैट, विराट कोहली ले आया बैट, जय शाह ले आया बॉल, ठीक है, खेला। और शाम को जो है जय शाह क्या बोला कि विराट कोहली का बैट भी ले गया, अपना बॉल भी ले गया, दोनों चीज़ जय शाह लेकर के चला गया। विराट कोहली क्या है, कुछ बोल नहीं सकता जय शाह को, तो लेकर के चला गया। तो इस तरह के जो शेयरिंग को ना हम कहते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। इस तरह का बॉन्ड फिजन को, दोनों अलग अलग हो गए ना भैया, अपना अपना घर जा रहे दोनों, लेकिन ये पूरा बैट, ये पूरा बॉल लेकर के जय शाह लेके चला गया, तो इसको बोलेंगे हम हेटेरोलाइटिक फिजन। क्लियर? सो द हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल इज शोन बिलो। ये बेटा विराट कोहली, ये जय शाह क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों, ये अपना बैट लेके आया, अपना बॉल लेके आया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है जय शाह ये जब जाने लग गया तो ये जो है अपना बैट बॉल दोनों लेके चला गया। सो और इसके पास जो है कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री की भाषा में देखिए कि जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन B वाला लेके चला गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये बन गया A+ और ये बन गया B-। ठीक है, तो ये बन गया बेटा, अगर दोनों में कार्बन है तो दिस इज कार्बन कार्बोकेटायन, ये केटायन है, पॉजिटिव है तो केटायन है, ये निगेटिव है तो एनायन है, तो ये बन गया कार्बन आयन। क्लियर? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब इस टाइप का जो बॉन्ड फिजन है, एक तो था कि भैया इक्वल हो रहा था तो न्यूट्रल स्पीसीज बन रहा था, रेडिकल बन रहा था, लेकिन न्यूट्रल था, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे आयन्स बना, ठीक है, चार्ज आ गया। द आयन विच हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज नोन एज द कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन कार्बन अगर होगा, अभी देखेंगे हम लोग, अगर कार्बन होगा, देखो बेटा ऐसे समझो ना यार, एक तो हम लोग भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, खाली बुके में थोड़े रहेगा, हम भी तो ले सकते हैं ना। ये जो शेयरिंग हो रहा है ये इस तरीके से टूटा कि एक कार्बन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला कार्बन ले लिया, ये ले लिया, तो ये कार्बन का, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस। सो दिस इज कार्बोकेटायन, दिस इज कार्ब अनायन। ठीक है, कार्बो नहीं होगा बेटा, कार्ब होगा, कार्ब एनायन, दिस इज कार्ब एनायन। तो कार्बोकेटायन को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, इथाइल कार्बोकेटायन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। बीच वाले से मुंडी से उड़ा दिया इसका, हाइड्रोजन लेके भाग गया कोई, ठीक है, यहाँ से लेकर के चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। चलो, एन आयन विथ ए नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज नोन एज कार्ब एनायन। तो अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे कार्बन आयन। जैसे ये देखो, इथाइल कार्बन आयन और ये दिस इज मिथाइल कार्बन आयन। द चार्ज स्पीसीज, अब ये चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है। द चार्ज स्पीसीज ऑब्टेन्ड बाय द हेटेरोलाइटिक फिजन इनिशिएट केमिकल
बाय द हेट्रोलाइटिक फिजन इनिशियल केमिकल रिएक्शंस आर आयंस। तो जो ये ऑब्टेन्ड होता है वो आयंस होते हैं, ठीक है। एंड दे आर क्लासिफाइड एज, और ये कैसे क्लासिफाइड होते हैं बेटा, एक क्लासिफाइड होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल्स, दूसरे को कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल्स। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल्स, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो हेटेरोलाइटिक फिजन में हमारे पास एक बना बेटा कार्बोकैटायन, एक बना कार्बन आयन, ठीक है। तो उसमें से या फिर मतलब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सब में कार्बन कार्बन होगा, अगर कार्बन नहीं है दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ भी तो हो सकता है, जैसे HCl, कहाँ कार्बन है इसमें, तो यहाँ पर हो गया बेटा, अगर इसका होगा हेटेरोलाइटिक फिजन तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट कार्बोकैटायन और न ही ये कार्बोएनायन है, तो ये अलग ही है, ठीक है। तो ये अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड, एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, एक को कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, ये समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड जैसे वर्ड है ना इलेक्ट्रो, और फाइल का मतलब होता है बेटा लविंग, तो ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वही ना इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, जिसके पास अपने भरपूर मात्रा में है वो काहे लिए प्यार करने जाए। अब जैसे लड़की है, जैसे करीना कपूर थी, तो वो लड़के से उससे खान साहब से प्यार करी, और खान साहब से तो लड़की से प्यार किए। तो वैसे ही जिसके पास जिसकी कमी रहती है, ठीक है, वो दूसरे से प्यार करता है। जैसे मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे चीज से प्यार करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो इलेक्ट्रोफाइल्स, एन इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। तो इलेक्ट्रॉन को वही प्यार करेगा ना जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कम है। इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, तो ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कि H प्लस, ये बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन था इसका छीन के लेके चला गया, ठीक है, क्लोरीन छीन के लेके चला गया। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सो एग्जाम्पल देखिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का, H प्लस, NO2 प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, Ag प्लस, CH3, Cu प्लस, है ना। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया बेटा BF3। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, इसको इलेक्ट्रॉन क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ पर जब देखोगे तो ये जो बोरोन है, बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। बोरोन के पास अभी ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर 3 इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन था, जैसे कि यहाँ पर बोरोन के पास 3 था इलेक्ट्रॉन, तो ये एक फ्लोरीन के साथ इधर शेयर कर लिया, दूसरा फ्लोरीन के साथ इधर शेयर कर लिया, तीसरा फ्लोरीन के साथ इधर शेयर कर लिया। तो ये बेटा क्या है कि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बन गया, BF3 बन गया। अब क्या है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी है, तो ये न्यूट्रल है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए तो जो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास ये जाके सट जाएगा। तो ये हो गया न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग बट न्यूट्रल। क्यों इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इसके पास माल पानी कम है, इलेक्ट्रॉन कम है। एन इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रॉन सीक करेगा, एंड हेंस इट अटैक्स एट अ पोजीशन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है और ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन को अटैक करता है। क्लियर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो जैसे कि वर्ड दिख रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेटा मतलब प्लस चार्ज है ना, फाइल का मतलब लविंग, तो न्यूक्लियस से प्यार, तो न्यूक्लियस से मतलब गरीब आदमी है उसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, पैसा नहीं है, तो अमीर आदमी ही ना उसको देगा, अमीर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। सो और न्यूक्लियोफाइल इज निगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल स्पीसीज। तो भैया जो गरीब आदमी को कौन दान करता है, अमीर आदमी है ना, अमीर आदमी। तो ये जो है बेटा न्यूक्लियोफाइल मतलब गरीब आदमी को पसंद करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास माल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। सो न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। क्यों न्यूक्लियस को लव करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव को प्लस प्यार करता है। एग्जाम्पल देखिए निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, तो ये निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो गया बेटा OH माइनस, NO2 माइनस। अब हो गया इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल NH3 अमोनिया। जैसे कि नाइट्रोजन के पास हमारे पास क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5। अब ये बना लिया हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड,
तो बेटा इसके पास ऑक्टेट तो पूरा हो गया, इसका अपना ऑक्टेट तो पूरा हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, लोन पेयर पड़ा है। तो ये क्या करता है, इस 2 लोन पेयर को किसी को डोनेट कर सकता है ना, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, कि लो भैया लेते देते रहना, तो उस तरीके से शेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो दीज आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, न्यूट्रल हैं और जो है न्यूक्लियस को पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है भर भर के। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक अ पोजीशन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहता है, कम इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वहां पर ये लोग अटैक करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए बच्चे लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।